तो चलिए इसी के अनुसार शुरू करते हैं लगाना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई प्रश्नवाचक वाक्य है क्या। कब से देखिए ये प्रश्नवाचक है और टाइमिंग भी है। तो इसका मीनिंग हो जाता है सिंस व्हेन। अगर सिर्फ कब रहता तब तो गड़बड़ हो जाती, तब तो वो सिर्फ डबल इंटरोगेटिव होता, लेकिन कब से कह दिया है इसलिए यह समय पूछ दिया है और इसी का मीनिंग सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन डबल इंटरोगेटिव की तरह कार्य करेगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। तो सिंस व्हेन हैड, उसके बाद कर्ता हो गया ही हम लोग का कर्ता हो गया। उसके बाद बिन, जब भी बिन लगाएंगे कर्ता के बाद ही बिन लगाएंगे, बिन। उसके बाद क्रिया है इंतजार कर रहा था। इंतजार का होता है वेट, लेकिन वेट में आईएनजी लगेगा। मैंने बोला कि पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ड में आईएनजी लगता है और हैड बीन सहायक क्रिया लगता है। तो वेटिंग फॉर मी यानी किसके लिए, मेरे लिए इंतजार कर रहा। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, जहाँ पर देखिए वेटिंग में आईएनजी लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का जहाँ नाम आ जाएगा वहाँ पर आईएनजी लगना अनिवार्य है। तो इसमें भी आईएनजी लगेगा और बीन भी लगेगा, ठीक है। और फॉर मी इंतजार कर रहा होगा मेरे लिए, तो इसलिए फॉर मी। तो चलते हैं आगे। 2 नंबर है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था। इसमें रहा था भी है और टाइमिंग भी दे दिया कि सुबह से। तो ये तो पकड़ा गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। और जब समय निश्चित होता है उसके लिए सेंस लगता है और अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर लगता है। तो सुबह से ये एक दे दिया समय कि सुबह से, तो फिक्स रेट है, फिक्स समय है कि सुबह से। तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। हमेशा सुबह से आता है तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है, इसलिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड का सबसे पहले प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद कर्ता लगेगा ही, वह का ही। फिर उसके बाद बिन लगेगा, कभी भी बिन कर्ता के बाद ही लगेगा। तो बिन पढ़ रहा था, पढ़ना का रीडिंग भी लगा सकते हैं या स्टडिंग, दोनों हो सकता है, किसी एक को भी आप लगाइए सही होगा। स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। याद रखिएगा सुबह से कभी भी किसी भी टेंस में आए वह सिंस मॉर्निंग ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। क्या राम 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। क्या राम 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। तो यह देखिए जो टेंस है, यह जो टेंस है यह भी देखिए रहा था, इसमें भी रहा था है और समय भी दे दिया कि 4 बजे से। यह भी निश्चित समय एक दे दिया कि 4 बजे से। तो इसमें भी हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे और आईएनजी तो लगेगा ही अपना वर्ब में, मेन वर्ब में। और इसमें देखिए समय निश्चित है क्योंकि 4 बजे से कह दिया तो फिक्स कह दिया कि 4 बजे से, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस को लगाना। क्या राम 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था ना। तो इसमें सबसे पहले हैड लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, हैड। उसके बाद करता राम है तो राम नॉट बिन, अगर नॉट आ जाए बिन वाले में तो नॉट के बाद ही बिन लगता है। फिर भी कर्ता के बाद ही हमेशा नॉट भी लगता है और नॉट के बाद हमेशा बिन लगता है। एक पे एक निर्भर है, आप नहीं समझेंगे तो वो गड़बड़ कर देंगे। तो देखिए कर्ता के बाद नॉट, नॉट के बाद बिन। उसके बाद हम लोग का आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा था। पढ़ना का स्टडिंग, स्टडी में आईएनजी लग गया है। स्टडिंग कब से, 4 बजे से। तो यह एक निश्चित समय है इसलिए सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। चलिए बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। वह तुम्हें कॉल करेगी, वह तुम्हें कॉल करेगी। यह आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान यह होती है कि जाएगी, आएगी, करेगी, खाएगी, जिस क्रिया में गा दिया जाए ना। तो यह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, वह तुम्हें कॉल करेगी। तो देखिए इसका क्या होगा, इसमें देखिए विल लगता है, विल WILL विल लगता है सहायक क्रिया या तो सेल लगता है, वो भी कर्ता के अनुसार। तो कर्ता हम लोग का वह है, लेकिन लड़की को कॉल करने के लिए कह रहा है इसलिए वह का सी लगेगा। सी और सी के साथ सहायक क्रिया विल, क्या करेगी, कॉल। तो कॉल CALL कॉल, किसे करेगी कॉल, तुम्हें यानी यू। सी विल कॉल यू, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था, इसमें भी रहा था आ गया है
और टाइमिंग भी दे दिया है सुबह से। यही दो चीज पकड़ में आ जाएगी तो आपको टेंस पहचानना आ जाएगा। रहा था रही थी आ गया तो ये तो कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। अब समय दे दिया तो ये परफेक्ट में चला गया, यानी कि था थी है तो ये पास्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह टेंस पूरा हो गया। अब इसमें क्या लगता है वो आपको पता रहना चाहिए कि सहायक क्रिया लगता क्या है। सहायक क्रिया लगता है हैड बीन और वर्ब में ing, और चूंकि यह निश्चित समय है सुबह से इसलिए सेंस मॉर्निंग लगेगा। तो चलिए लगाते हैं टेंस को। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था, तो मैं का आई हो जाएगा आई हैड, उसके बाद नॉट बीन, नॉट के बाद ही हमेशा बीन लगेगा और नहीं आ जाएगा तो नॉट के बाद हमेशा बीन लगता है, तो नॉट बीन। उसके बाद सिंगिंग, सिंग कर रहा है गा रहा है तो सिंग में आईएनजी लग गया, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गा रहा है तो सिंगिंग सॉन्ग्स। कब से गा रहा है वो, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग, तो हो जाएगा आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं 6 नंबर, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था। उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था। अब देखिए लिखा था, चुका था, ऐसे वाक्य आते हैं तो वो पकड़ लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए इसमें समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, आप कब से कंफ्यूज मत होइए, कब से रहेगा तब समय देता, लेकिन कब तक है वो समय नहीं है, वो एक डबल इंटीग्रेटिव का कार्य करेगा बस, और कुछ नहीं, सिंपल है। तो ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। कभी भी क्रिया के अंत में चुका था, लिखा था, गया था ऐसा वर्ड आए तो वो पास्ट परफेक्ट का होता है, और इसमें सहायक क्रिया एड लगता है हैड, और वर्ब में जो होता है हम लोग का क्रिया में होता है जो हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले ये देखिए डबल इंटीग्रेटिव दे दिया है कब तक, कब तक का होता है अंटिल वेन, अंटिल वेन सबसे पहले लगेगा अंटिल वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेन वर्ब हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड है, हैड लगेगा अंटिल वेन हैड। उसके बाद करता उसने का ही, फिर नॉट, राइट लिखना का होता है राइट, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाया गया है रिटेन, क्या रिटेन कर रहा है, पत्र, द लेटर, तो अंटिल वेन हैड ही नॉट रिटेन द लेटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिए आप। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे थे, क्या लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे थे, टेंस को पहचानिए, रहे थे यह चला गया, पहले तो था है तो पास्ट है, रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए क्या टाइमिंग भी दिया है, टाइमिंग नहीं दिया है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस का है, सिंपल पहचाना गया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसमें सहायक क्रिया वाज या वर लगता है, वाज या वर लगता है। और कंटिन्यूअस की बात आए तो जो हम लोग का मेन क्रिया होता है उसमें ing लगता है, ing। तो चलिए लगाते हैं इसी के अनुसार। तो क्या है, इंट्रोगेटिव है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो लोग ज्यादा हैं इसलिए हम लोग बहुवचन है इसलिए वर लगाएंगे, सबसे पहले वर लगाएंगे, वर, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद करता है लोग तो पीपुल, वर पीपुल नॉट डांसिंग, नहीं, कर्ता के बाद नॉट लगता है, उसके बाद मेन क्रिया डांस, लेकिन इसमें ing लग गया है, डांसिंग, किस पर डांस कर रहे हैं, स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज, कभी भी स्टेज पर आएगा तो हमेशा वहाँ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टेज पर आए तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, ऑन द स्टेज, जैसे कहते हैं ना कम ऑन द स्टेज, सिंपल उसी तरह वर पीपुल नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है ना। आगे चलते हैं 8 नंबर पे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट पे जरूर पूछिए। क्या मोहन घूमने नहीं गया था, क्या मोहन घूमने नहीं गया था, इस टेंस को पहचानिए, लास्ट में क्या करा गया था, चुका था, अभी ऐसा टेंस आया था, लिखा था, तो यह अभी टेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट, सहायक क्रिया हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार लगाएंगे। तो देखिए यह इंट्रोगेटिव है, क्या मोहन घूमने नहीं गया था, तो घूमने नहीं गया था यानी कि पास्ट परफेक्ट, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो हैड लगेगा सबसे पहले, हैड, उसके बाद करता मोहन, हैड मोहन नॉट गॉन, गॉन गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया है, ठीक ना। गॉन किसके लिए, घूमने, यानी फॉर ए वॉक, यहाँ पर के लिए नहीं दिया गया है लेकिन आप भाव से पकड़ सकते हैं, फॉर लगाएंगे तो वाक्य को और सुंदर बना सकते हैं, ठीक है ना।
हैड मोहन नॉट गॉन फॉर ए वॉक। और भी अच्छा लगता है बोलने में फॉर ए वॉक बहुत अच्छा लगता है बोलने में। क्या मोहन घूमने नहीं गया था? हैड मोहन नॉट गॉन फॉर ए वॉक, घूमने का वॉक। यहाँ पर देखिए दो क्रिया आया है, लेकिन हम लोग का मेन वर्ब जो है गो है, गो में थर्ड फॉर्म लगा है, और ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये सेकंड क्रिया है, इसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा, ये वॉक का वॉक ही रहेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। 9 नंबर है, मैंने काम किसके लिए किया था? मैंने काम किसके लिए किया था? गया था, चुका था, खाया था। ऐसे वाक्य में पास्ट परफेक्ट का ये होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट का ये होता है, इसमें हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यही बस ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोग टेंस को पहचानिए, उसके बाद उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग टेंस को पहचान चुके हैं, उसका जोड़ तोड़ सब जान चुके हैं कि इसमें क्या लगेगा और कैसे लगेगा। तो हेड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने काम किसके लिए किया था? अब किसके लिए दे दिया है, यह एक डबल इंटरोगेटिव का वाक्य है, इसलिए सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखा जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव जब लग गया तो एक क्रिया आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा इसमें, फॉर हुम हैड। उसके बाद करता, मैंने का आई, किया था, करना का डू होता है ना, डू होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म डॉन होता है। आई डोन, क्या करने के लिए, वर्क, काम, द वर्क। फॉर हुम हैड आई डॉन द वर्क। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। उसने पत्र क्यों लिखा था? उसने पत्र क्यों लिखा था? ये अभी देखिए लिखा था आ गया, तो था से पास्ट में चला गया और खा से पास्ट परफेक्ट में चला गया। लिखा था, चुका था, चुकी थी, वैसे आते हैं तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, इसमें हेड लगता है और थर्ड फॉर्म लगता है, यही बस ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये डबल इंटरोगेटिव का है क्योंकि बीच में आ गया है क्यों, इसी का मीनिंग सबसे पहले लिखा जाएगा। क्यों का मीनिंग होता है WHY, वाई मीन्स क्यों। फिर सहायक क्रिया हैड, इसमें हैड लगता है, तो वाई हैड, करता उसने का ही हो जाएगा। उसके बाद लिखना का होता है राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो रिटेन क्या लिख रहा है, पत्र, ए लेटर। वाई हैड ही रिटेन ए लेटर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, उसका समाधान तुरंत के तुरंत आपको मिलेगा। ठीक है ना, चलिए देखते रहिए कविंदर भाई चैनल। धन्यवाद।